पिछले 1-2 महीने से हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल को लेकर हो, चाहे वो जीएसटी को लेकर हो, चाहे वो बैंकिंग को लेकर हो, चाहे वो फास्टैग को लेकर हो, कुछ ना कुछ जो नियम हैं वो यहाँ पे बदले जा रहे हैं। उसी को लेकर के यहाँ पे जो एचडीएफसी बैंक है उसने भी अपने जो नियम हैं वो यहाँ पे बदल दिए हैं। वो जो नियम हैं, जो नए नियम उनके लागू होंगे वो आपके 1 अगस्त 2024 से यहाँ पे लागू होंगे। अगर आपके पास है एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड तो यहाँ पे आप लोगों के लिए भी नए नियम लागू होने जा रहे हैं। अब वो कौन से नियम हैं, आपको क्या असर पड़ेगा, सारी जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपके जो भी डाउट्स हैं, आपके जो भी चार्जेस हैं वो आपको पहले से यहाँ पे पता चल जाए। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ही 1 तारीख आती है कुछ ना कुछ नया जो नियम है वो चालू हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एचडीएफसी बैंक का अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो अब आप पे थोड़ा एक्स्ट्रा जो बोझ है वो अब आपके ऊपर डलने वाला है। अब मैं आपको बता दूं कि अब आपके ऊपर जो एक्स्ट्रा बोझ है वो कहां पर आपके ऊपर डलने वाला। देखिए, आपको पता होगा, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आप उसको ऑनलाइन भी इस्तेमाल करते हैं, आप उसको ऑफलाइन भी इस्तेमाल करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है या किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है उसको आप लोग रेंट पेमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों को पता होगा, अगर आपको किसी को रेंट पेमेंट देना हो तो आप अपने क्रेडिट कार्ड से यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एचडीएफसी बैंक ने क्या किया है, अब आपको जो रेंट पेमेंट है उस पर अलग से आपको 1% का चार्ज देना होगा। चाहे पेटीएम, फोन पे, मोबीक्विक, क्रेड, आप किसी से भी कीजिए, आपको 1% का जो चार्ज है वो आपको अलग से देना पड़ेगा। यानी जो थर्ड पार्टी ऐप है वो आपसे जो भी परसेंट लेती है वो अलग है। 1% भी ले सकती है, 2% भी, 2.5% भी, लेकिन एचडीएफसी बैंक 1% तो लेगी ही लेगी। अब इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो आपकी 3,000 रुपये है। यानी कि 3,000 रुपये से कम आप कोई भी जो रेंट पेमेंट है वो आप नहीं कर पाएंगे। आपको अगर कोई भी रेंट पेमेंट करना है तो 3,000 रुपये से ऊपर ही आपको जो रेंट पेमेंट है वो करना है। यानी कि 3,000 रुपये का अगर आपने मान लीजिए किसी को रेंट पेमेंट किया तो एचडीएफसी बैंक आपसे 1% लेगी। मान लीजिए आपने फोन पे से किया तो 2% वो आपसे लेगा। तो इस तरीके से टोटल आपका जो चार्ज होगा वो आपका 3% आपका लगेगा। यानी कि इस तरीके से अब आपकी जेब पे जो बोझ है वो यहाँ पे बढ़ने वाला है। और देखिए, अगर आप एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे 50,000 रुपये तक की जो लिमिट है उसको सेट किया गया है। यानी कि 50,000 रुपये से नीचे का अगर आपका यूटिलिटी बिल रहता है तो आपको कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज है वो नहीं देना है। लेकिन वहीं अगर 50,000 रुपये से ऊपर अगर आपका यूटिलिटी पेमेंट है वो ज़्यादा है तो आपको फिर से 1% का आपको जो चार्जेस है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे रेंट पेमेंट में मिनिमम वैल्यू 3,000 रुपये रखी थी, उसी तरीके से यूटिलिटी में भी यहाँ पे इन्होंने मिनिमम वैल्यू 3,000 रुपये रखी है। 50,000 रुपये से ऊपर पे आपको 1% देना है, 50,000 रुपये से नीचे आपको कोई भी यहाँ पे परसेंट का जो चार्ज है वो नहीं देना है। और अगर आप एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल या डीजल डलवाते हैं तो उस पर भी अब यहाँ पे उन्होंने जो चार्जेस है वो इंक्रीज कर दिए हैं। अगर आप 1 महीने के अंदर 15,000 रुपये तक का जो डीजल पेट्रोल है वो अगर आप उसमें डलवाते हैं तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना है। 15,000 रुपये से ऊपर का अगर आपका यहाँ पे जो पेमेंट है वो अगर होता है, आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपको यहाँ पे 1% का उस पर भी यहाँ पे चार्ज देना होगा। यानी कि पहले की तरह अब कुछ भी यहाँ पे फ्री नहीं रहा। आपको हर बार कुछ ना कुछ जो पेमेंट है, एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो आपको यहाँ पे करने होंगे, क्योंकि एचडीएफसी बैंक यहाँ पे जो चार्जेस है वो इंक्रीज कर रही है। अगर आप किसी बीमा का अगर पेमेंट कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड से तो यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का कोई भी जो शुल्क है वो नहीं देना है। बीमा पे यहाँ पे इन्होंने फ्री कर रखा है, कोई भी आपका एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर नहीं लगने वाला है। अगर आप कोई एजुकेशन पेमेंट कर रहे हैं और वो अगर आप थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू करेंगे
तो वहां पर भी आपको 1% का चार्ज लग सकता है। लेकिन अगर आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से या उनकी जो पीओएस मशीन है उससे अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको यहाँ पर नहीं देना होगा। यानी कि मान लीजिए अगर आपको एजुकेशन फीस भरनी है, अगर आप मान लीजिए फोन पे, पेटीएम, क्रेडिट वगैरह से आप पेमेंट करते हैं तो आपको 1% का अलग से चार्ज देना होगा, चाहे आपका 5,000 रुपये का पेमेंट हो, चाहे आपका 1,00,000 रुपए का पेमेंट हो। लेकिन वही पेमेंट अगर आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट या उनकी जो पीओएस मशीन होती है जिसमें आप कार्ड यहाँ पे लगा सकते हैं, उससे अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा जो चार्जेस हैं वो आपको यहाँ पे नहीं देने हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपका जो डाउट है, जो आपके नए चार्जेस हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। 1 अगस्त से जितने भी ये चार्जेस हैं, चाहे आप रेंट पेमेंट कर रहे हो, चाहे आप यूटिलिटी का पेमेंट कर रहे हो, चाहे आप डीजल या पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवा रहे हो, या आप हो सकता है बीमा वगैरह यहाँ पे दे रहे हो, या हो सकता है आप एजुकेशन की जो फीस वगैरह है वो आप यहाँ पे भर रहे होंगे। मैंने सारा आपको चार्जेस यहाँ पे बता दिया है। ये सभी के सभी 1 अगस्त 2024 से लागू हो जाएंगे। तो अब आपको देख लेना है कि आपको अपना कार्ड किस तरीके से कैसे आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि चार्ज तो आपको देने पड़ेंगे अगर आपने कार्ड लिया है। तो फ्री अब कुछ भी नहीं रहा है, कहीं ना कहीं से बैंक आपसे चार्ज वसूलेगा और आप लोगों को लगेगा कि हमारा कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं जा रहा है। वीडियो देखने के बाद एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड से अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं, अगर आपका कोई डाउट है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपका अगर कोई एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है, अगर आपको लगता है कि हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम हमेशा से आपका जो भी हमारे पास कमेंट आता है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपका जो भी कमेंट हमारे पास आता है हम आपको उसका जवाब दे सकें और आपकी जो भी हमसे हेल्प हो सकती है वो हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।